Hello students, today we will discuss about the topic of the post-colonial terms. पोस्ट-colonial terms में हम एक थेरी जो कि होमी के बाबा से रेलिवेंट है उसको डिस्कस करेंगे और उसकी मुख्तलिफ टर्म्स को जो कि इम्पॉर्टेंट है पोस्ट-colonial लिटरेचर के हवाले से क्योंकि हम जब लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो उस हवाले से उसमें वो एलिमेंट्स को टेक्स्ट के अंदर सर्च आउट किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो इंडियन जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट था होमी के बाबा, उसके 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एम्बिवेलेंस, मिमिक्री और हाइब्रिडिटी। एम्बिवेलेंस इज़ बेसिकली एक कन्फ्यूजन, एम्बिगुअस स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड जो है एक दूसरे को कंसिडर करते हैं। इसमें जो क्लोनाइज़र होते हैं वो क्लोनाइज्ड को कंसिडर करते हैं कि दे आर इंफीरियर, कमतर हैं हमसे, एंड येट एग्जॉटिकली अदर। और अदर का कॉन्सेप्ट दिया है कि दे आर नॉट कॉमन, कि उनके उनसे डिफरेंट हैं और इस वजह से उनको अदर कहा गया। फिर उसके अलावा जो इसी तरह जो क्लोनाइज्ड पीपल थे जिन पर रूल किया जाता था, जैसा कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया, मुस्लिम्स, हिंदूस और भी मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के ऊपर रूल किया। तो उस हवाले से वो लोग जो थे क्लोनाइज़र को कंसिडर करते थे कि येट दे आर करप्ट एंड एनविएबल, ठीक है, और उन्हें इन अलकाबात से नवाजा जाता था। मीन के देयर आर 2 स्टेट्स। कैसे क्लोनाइज़र एम्बिगुअस वे से क्लोनाइज्ड को सोचता है और क्लोनाइज्ड किस तरीके से उसका क्या व्यू है क्लोनाइज़र के बारे में, ठीक है। सेकंड टर्म इज़ द मिमिक्री। मिमिक्री में जो बेसिकली एक कहते हैं ना, अगर आप आसान लफ्ज़ों में इमिटेशन का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें मिमिक्री में ये होता है कि जो क्लोनाइज्ड पीपल हैं जिन पर रूल किया जा रहा होता है, जो महकूम कौमें होती हैं, वो जो क्लोनाइज़र उनसे इन्फ्लुएंस जो रूल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिशर हैं या यूरोपियन नेशंस हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर रूल कर रही होती हैं। तो वो जो हैं जो क्लोनाइज़र के जो कल्चर होते हैं, उसकी लैंग्वेज को, उसकी एजुकेशन को, उसकी क्लोथिंग को जो है उससे एडमायरेशन गेट करती हैं, उससे इन्फ्लुएंस गेट करती हैं, और जिसकी वजह से उसे अपने कल्चर के अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं। इसे दूसरे वर्ड्स में हम इंटरप्लेशन भी कह सकते हैं। इंटरप्लेशन के अपने कल्चर के अंदर उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके लिविंग स्टाइल को, उनकी क्लोथिंग को जो है अडॉप्ट किया जाता है। और इस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है कि इट्स नॉट जस्ट अ इमिटेशन बट इट्स अ प्रोसेस, इंटरप्लेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू जो है वो कल्चर का वो पार्ट, क्लोनाइज़र जो है ब्रिटिशर्स का वो पार्ट जो कि उनके जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट के हवाले से सूटेबल होता है, उसके अंदर अडॉप्शन की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि जो प्योरिटी ऑफ कल्चर होती है वो ख़त्म होती जाती है और उसकी जगह रिप्लेस करता जाता है क्लोनाइज़र के लैंग्वेज, उसका कल्चर और क्लोथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंडर हैं। तो हमेशा ये होता है, और वाइट कॉलर जॉब्स का बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टेड ऑफ द बिज़नेस। रीज़न ये है कि वो जो ट्रेंड उन्होंने सेट किए थे वो उनके कल्चर के पार्ट बन गए। अभी भी द पीपल लाइक टू गेट द जॉब्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, इस हवाले से तो रिस्क टेकिंग जो जॉब्स है उसको नहीं वो पसंद करते। तो एक ट्रेंड इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, और इसी वजह से जो उर्दू जो लैंग्वेज है वो ख़त्म होती जा रही है और उसकी प्लेस लेती जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक हमेशा से इन्फ्लुएंस रहता है, ऑल्दो के ब्रिटिशर दे हैव गॉन, बट उनका जो कल्चर था, उनकी लैंग्वेज थी, उनकी क्लोथिंग थी जो है, और उनकी जो एजुकेशन के इन्फ्लुएंस हैं, हमेशा हमारे कल्चर के ऊपर रहे हैं और रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर जैसे कि पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मोड ऑफ एजुकेशन के तौर पर बहुत सी जो हैं स्कूल्स में, इवन कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मेन रीज़न क्या है कि इन्फ्लुएंस लिया गया। तो ये बेसिकली एक इंटरप्लेशन प्रोसेस होता है, अपने अंदर एंटर कर देना। क्लोनाइज्ड जो लोग होते हैं, जो उनके कल्चर कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से सूटेबल होता है, उन चीज़ों को अंदर अडॉप्शन कर लेते हैं उसकी। थर्ड वन थिंग है हाइब्रिडिटी।
आर्बिट्रेरी इज़ समथिंग जब दो कल्चर्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि एक इंडियन कल्चर था और एक ब्रिटिशर्स था। इंडियन कल्चर जिसके अंदर मुस्लिम्स का कल्चर भी आ जाता है, और इसमें हिंदूज़ का, दलित और मुख्तलिफ़ जो कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियनिटी, पारसीज़, जो जितने भी हैं, उन सब का कल्चर एक मिक्स था। जब क्रॉस कल्चर्स यहाँ पे जब आपस में मिलते हैं तो एक नया कल्चर डेवलप होता है, जिसको हाइब्रिडिटी, ऐसा कल्चर जो मुख्तलिफ कल्चर्स का मजमुआ होता है, वो कल्चर डेवलप होता है। मीन टू कल्चर मेट करते हैं और एक कॉन्टेक्ट जोन डेवलप होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों कल्चर मिलते हैं, और इसे थर्ड स्पेस का नाम दिया जाता है। वो पॉइंट जहाँ पे दोनों कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे थर्ड स्पेस का नाम दिया गया। ये होमी के बाबा की टर्म्स थी। होमी के बाबा कहते हैं कि जो मिमिक्री है, जिसे आम ज़ुबान में आप कह सकते हैं इमिटेशन प्रोसेस, नकल करना, नक्काली करना, क्लोनाइज़र के कल्चर की, लैंग्वेज की, उसकी एजुकेशन की, उसकी क्लोथिंग की, लिविंग स्टाइल की, इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ कॉलोनियल पावर एंड द नॉलेज। कि कॉलोनियल पावर इसको जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आइडिया जो होता है, वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं, मिमिक्री के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बेसिकली इंटरप्लेशन यही होता है कि आप एक आइडिया जो कि फ्यू पीपल का होता है, उसे लार्ज स्केल पर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है कि वो उसी कल्चर का एक पार्ट लगते हैं। इसी तरह मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूंगी, पाकिस्तान के अंदर एक प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की एग्ज़ाम्पल। अब लोग जो हैं दे प्रेफर टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल्स में जाना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। क्या एक ट्रेंड डेवलप कर दिया जाता है एक एलीट क्लास की, एक ख़ास फ्यू लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे उमर हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े नाम हैं, हमीद लतीफ़ जैसे हैं। तो बेसिकली उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जो आम लोगों में, कॉमन लोगों में, सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से एक इंटरप्लेशन का प्रोसेस हुआ है। इट्स नॉट जस्ट ए इमिटेशन, एक ऐसी थॉट इंट्रोड्यूस करवा दी है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं प्रेफर करते हैं प्राइवेट को, फैसिलिटीज़ की वजह से, और इस तरीके से अपने जो है बिज़नेस को, अपने जो बेनिफिट्स होते हैं लीड क्लास, उसको प्रमोट करती है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई lecture, kindly like my video and subscribe my channel.